प्रिय छात्रों, आज मैं सर्वेश कुमार आपके लिए कक्षा 10 गणित निर्देशांक ज्यामिति जो बहुत यूपी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें से प्रश्न जो बहुत कमज़ोर बच्चे होते हैं वो करके लाते हैं। इतना सरल चैप्टर है, इतना सरल है कि हद से ज़्यादा है। अगर जरा सा बच्चे ने थोड़ा दिमाग लगा लिया तो चैप्टर उसके लिए हलवा है आज का, समझे। तो निर्देशांक होते हैं, निर्देशाक्ष अक्षों पर निरूपित किया जाता है। अंकों को निर्देशांक अक्षों पर, तो निर्देशाक्ष होते हैं। तो हम एक चतुर्थांश लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं? चतुर्थांश। इसे एक्स अक्ष, इसे वाई अक्ष, इसे एक्स डैश अक्ष और इसे वाई डैश अक्ष। तो बेटा यहाँ पर होता पहले चतुर्थांश इसका नाम देते, दूसरा इसका देते, तीसरा इसका नाम देते, चौथा इसका नाम देते। तो अब बच्चे को ये नहीं मालूम है कि हम किस चतुर्थांश में क्या नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। जिसकी अक्ष होती बेटा प्लस, इसकी प्लस होती, इसकी डैश वाले की माइनस। सीधी याद रखो, जहाँ डैश है वहाँ माइनस है, जहाँ डैश है वहाँ माइनस है। अब एक्स प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस की इधर प्लस इधर प्लस, माइनस इधर और प्लस इधर, इसीलिए इसमें माइनस प्लस होते हैं। माइनस इधर तो माइनस इधर, तो दोनों तृतीय में माइनस माइनस होते हैं। और इधर हुआ प्लस, इधर हुआ माइनस, तो इसमें हो जाता प्लस कामा माइनस। तो इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ एक याद करो। देखो प्लस ठीक विपरीत, माइनस प्लस ठीक विपरीत, प्लस माइनस है। तो ये तो बेटा हो गए, इसको हम कहते हैं ओरिजिन मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। जब हमको कोई लंबाई की माप नहीं हो पाती है, कोई हमारे पास पैमाना नहीं होता है, तब हम कुछ अपने बिंदुओं को मान लेते हैं कि इसको नाम ए दे दिया, उसको नाम बी दे दिया। तो उसके बीच की दूरी का सूत्र भी हमने निकाला है। तो यहाँ देखो बेटा, दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र है x1 y1 कामा x2 y2। तो d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको तो रट ही लेना, बोर्ड में श्योर एंड सर्टेन आएगा, एक सवाल जरूर मिलेगा आपके लिए। तो बेटा यहाँ पर दूसरा है रेखाखंड के मध्य बिंदु। कोई एक रेखाखंड है और इसके भैया आधा आधा कर दो, पैमाना नहीं, तो उसके लिए सूत्र क्या दिया गया? x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। एक बच्चा बोला गुरुजी एक त्रिभुज है हमारा और त्रिभुज के हमें सेंटर चाहिए, तो परेशान गुरुजी हो गए। तो गुरुजी ने सोचा परेशान हो गए तो अब क्या करें, चक्कर में पड़ गए। चक्कर में पड़ने के बाद एक सूत्र का रिसर्च किया हमारे गणितज्ञों ने, तो उसका निर्देशांक त्रिभुज इसके मान लिए x1 y1 निर्देशांक, x2 y2, x3 y3। तो x बराबर हमने माना x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ये तो आपके मुख्य सूत्र हो गए, बहुत सरल वाले, बहुत सरल। अब बेटा हम जल्दी लेकर हम कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो यूपी बोर्ड में धमाका करने वाले। चलिए, चित्र दिया गया आपके लिए। पहला सवाल है कि चित्र में बिंदु P के निर्देशांक हैं। तो P के निर्देशांक हैं, छपा हुआ बोर्ड, यूपी बोर्ड 2020 में प्रश्न आए, सारे आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, -1 -2 -3, -1 -2, मैंने कहा नहीं डैश होंगे वहाँ माइनस होगा, जब बिना डैश वाले प्लस होते हैं। तो उसने कहा चित्र में बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? अब x अक्ष में -3 और y अक्ष में -2, तो -3 कामा -2 हो जाएगा। विकल्प सी वाला आपका बिल्कुल राइट है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। -3 कामा 4 की x अक्ष से दूरी किससे पूछा? अब हम इसको थोड़ा हटाते हैं बेटा, अब हम तुमको समझाएंगे x अक्ष से दूरी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो यहाँ पर उसने कहा -3 कामा 4, x अक्ष पे चलिए आप -3 और y अक्ष पे चलिए 4, 1 2 3 4। अब यहां पर मैंने मान लिया राम है, यहां पर श्याम है। तो राम कहता है कि हमसे दूर कितने हो श्याम। राम कहता हमसे भैया श्याम कितनी दूर हो, तो श्याम वाला ही पार्ट लेंगे।
तो भैया एक्स अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और आपको शॉर्ट ट्रिक बताए कि निगेटिव देखा करो, इसका देखो विपरीत, एक्स पूछा तो एक्स ये होता है, इसका विपरीत कितना 4 हुआ, शॉर्ट ट्रिक लग गई, कुछ देखना ही नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगर वो पूछता था बाई तो -3 कहते, यानी दूरी कभी दूरी निगेटिव में नहीं हो तो प्लस हो। ये क्वेश्चन आ गया भाई, -3,5 की बाई अक्ष से दूरी, तो दूरी फिर बात आ गई, यहां पर फिर चित्र बनाओ और चाहे तो एक्स -3 हो गया, बाई 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब वो कह रहा है बाई एच से, फिर अब बाई एच से यहां पर श्याम है और यहां पर मान लीजिए राम है, क्या है राम। तो श्याम कहता है कि भैया तुम हमसे कितनी दूर हो, इधर से देखो, इधर तुम हमसे कितनी दूर हो, तो होना चाहिए 3। तो बाई एच से कितनी दूर हो, 3 होना, इसकी दूरी पूछ रहा, क्या पूछ रहा, दूरी। ध्यान रखना निगेटिव नहीं, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसमें न -3 नहीं है, न 2 है, न 5 है, इसमें से कोई नहीं है। अगर +3 होता तो आपका विकल्प सही हो जाता, क्योंकि निर्देशांक नहीं कहा उसने, दूरी का, दूरी कभी निगेटिव नहीं होती है। अब आ जाइए बिंदु, अगला सवाल चौथा, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी। वेरी 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 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जी है। अब जे 3,4 मूल बिंदु से, अब इसमें 1 दे दिया, देखो 3,4 हो गया और मूल बिंदु कोई ओरिजिन, इसके निर्देशांक मान लो आप 0,0, ए और बी, और डिस्टेंस निकाल दो। तो मूल बिंदु की दूरी का सूत्र होता √d बराबर √x² प्लस y²। तो √x1 y1 का स्क्वायर कर दिया, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो बेटा आ जाएगा 3 तिया 9, 4 चौक 16, √25, 25 का वर्गमूल 5। कहीं है बेटा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी, फिर वही सवाल डी। अब इसमें लगा दोगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर बाई 2 - y1 का होल स्क्वायर, और लगाओ भाई यहीं पर, तो x2 -12 -5 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 0 -0 का होल स्क्वायर, और 12 5 17 का होल स्क्वायर, 17 का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल 17 आएगा। कई ऑप्शन 17 है, डी फॉर डेनमार्क वाला बिल्कुल ही राइट आंसर आ गया आपका है। और अगला क्वेश्चन देने जा रहा हूं, 2 बिंदुओं 2,3 4,1 के बीच की दूरी। तो मैं इसको दूसरे मार्ग से ले रहा हूं। अब x1 इसे मान लिए, y1 इसे मान लियो, x2 इसे मान लो, y2 इसे मान लो, तो फिर लगा दो d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बेटा x2 4, x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1, y1 -3 का होल स्क्वायर, तो √4 में से 2 गया और का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, और वर्ग बेटा हमेशा प्लस में होता है, तो √4 4 8, इसका 2√2 हो जाएगा वर्गमूल। √4 का वर्गमूल 2, √8 का वर्गमूल 2√2, क्योंकि करोगे वर्गमूल लेंगे तो 2√2 आएगा। कहीं पर है इसका, तो 2C ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अब इसको हम एक सवाल वेरी 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 बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भूल के मत ही जाना, इसको बोर्ड में रट के जाना, परीक्षा होने से पहले एक बार फिर याद कर लेना। इस सवाल श्योर एंड सर्टेन आने वाला बहुत ही मस्ट है, कोई भी अध्यापक इसको जरूर करवाएगा अगर उसे थोड़ा बहुत मालूम है, और मालूम तो भाई अध्यापक को होता ही है, तो ये बहुत जरूर इसको सवाल बड़े ढंग से करना है। ये मेरे अनुभव से तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए इसमें भी भैया वही चीज़ है, हम बड़ा इसको थोड़ा टाइम ले रहे हैं। ए बिंदु, इसको बी बिंदु, तो 2, -3 और 10, 22, और इसके बीच की दूरी कितनी है 10,
10 है, ऑप्शन में दे देगा। अब इसमें हम इसे लगाना डी स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, डी का मान 10 का स्क्वायर। और सुनिए, अंडर रूट नहीं लगा होगा तो वर्ग होगा डी पर, या दोनों वर्ग कर देंगे तो डी स्क्वायर बराबर अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। अब भैया देखो 10 का स्क्वायर x2 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 बाई माइनस यानी प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 100 बराबर 10 में से 2 गए 8 का स्क्वायर। अब बाई स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 3 दूनी 6 बाई, कितना आ जाएगा 6 बाई। अब हमारा हो गया 100 माइनस के 8 64, पहले लिख लो 64 बराबर लिखो 64 प्लस बाई स्क्वायर और प्लस के 9 प्लस के 6 बाई, तो कितने हो गए 9 4 73। 100 बराबर 73 प्लस 9 प्लस के बाई स्क्वायर प्लस के 6 बाई। अब क्या करेंगे इसके लिए, तो हम लिख लेंगे बाई स्क्वायर प्लस के 6 बाई, जब उधर जाएंगे प्लस के 73 माइनस के 100 बराबर 0, तो बाई स्क्वायर प्लस के 6 बाई माइनस के 27 बराबर 0। तो बेटा इसके फैक्टर करेंगे, बाई स्क्वायर 9 तियो 27 प्लस के 9 बाई माइनस के 3 बाई माइनस के 27 बराबर 0, तो बाई कॉमन ले लो, बाई प्लस के 9 और माइनस के 3 बाई प्लस के 9 बराबर 0, बाई प्लस 9 और बाई माइनस 3 बराबर 0। फिर यहाँ क्या करेंगे, बाई प्लस 9 बराबर 0, तो बाई बराबर हो जाएगा -9 और बाई माइनस 3 बराबर 0, तो बाई बराबर 3। तो निर्देशांक इसके आएंगे -9,3 -9,3। इसमें कहाँ पर ऑप्शन दिया है -9,3, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे वाला आपका मिल गया -9,3। आज का बच्चों जो प्रश्न हमने दिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए हैं, इनको सॉल्व करिए। ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको देखते रहिए और नोट करते रहिए। अगली सीरीज फिर देंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद।